दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब इसको बताते हुए मुझे थोड़ा सा एक तरीके से हंसी भी आती है कि इंसान जो है अगर एक तरीके से इंसान को कंट्रोल ना करे तो यहाँ पर श्याम दाम दंडभेद लगाने लगता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया CBAM, ऐसा सामान इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है जिससे कार्बन निकलता है तो उसके ऊपर में टैक्स लगेगा। इनका सीधा सीधा ये बोलना है। तो बोला तो ये गया था कि भाई एक इंसान जो है अमीर है, एक इंसान जो है गरीब है। आप लोगों को मान लीजिए गांव में टूर्नामेंट करवानी है या फिर कोई आप लोगों को प्रतियोगिता करवानी है स्कूल के अंदर में, तो आप लोग ये बोलोगे ना कि यार इनाम भी देना पड़ेगा। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब इसको बताते हुए मुझे थोड़ा सा एक तरीके से हंसी भी आती है कि इंसान जो है अगर एक तरीके से इंसान को कंट्रोल ना करे तो यहाँ पर श्याम दाम दंडभेद लगाने लगता है। पहले न्यूज में आप लोगों को बताऊं तो न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि यूरोप के जो खासकर देश हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को कोई सामान बनाना है अपने देश के अंदर में, जैसे हमारे देश के अंदर में स्टील बनती है, आयरन लोहा बनता है, तो अगर आप लोगों ने कोयला लगाकर उसको बनाया है तो आप लोग उसको हमारे देश में आकर बेचोगे तो इसका मतलब आप लोगों ने इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण को नुकसान पहुंचा है। और अगर आप लोग इसको आकर अब हमारे देश में बेचोगे तो हम इसके ऊपर में टैक्स लगाएंगे। और इसी टैक्स को इनके द्वारा बोला गया CBAM। तो ये CBAM क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये यहां पर क्यों आखिर ये लगाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। अभी बड़ा ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ये तो पता है ना कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो टबैको प्रोडक्ट है उनके ऊपर में काफी टैक्स लगाया जाता है। तो यहां पर जो टबैको प्रोडक्ट के ऊपर में टैक्स लगाया जाता है, तो यहां पर ये जो टैक्स लगता है सरकार ये बोलती है कि इसी टैक्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग पेमेंट करने में हेल्थ सर्विसेज को, खासकर उन लोगों को जिनको दिक्कतें हो गई हैं। यानी कि टैक्स लगा दो यहां पर दारू के ऊपर में, स्मोकिंग के ऊपर में, इनके ऊपर में, और फिर इसी का इस्तेमाल करो यहां पर उनकी हेल्थ सुधारने के लिए। तो भाई तुम ये प्रोडक्ट बैन ही क्यों नहीं कर देते अगर तुमको इतनी ही बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सरकार भी वही काम करती है कि तुम ही से पैसा लेना है और तुम ही को दे देना है घुमा फिरा कर। तो ये यूरोपियन कंट्री भी यही चाह रहे हैं। अभी ये क्या चाह रहे हैं कि अगर ये टैक्स इंप्लीमेंट होता है प्रॉपर वे में तो ये अभी हमसे ही तो पैसा ले लेंगे, हमारे प्रोडक्ट अगर इनके देश में बेचे जा रहे हैं उस पर टैक्स लगा के, तो हमसे ही पैसा ले लेंगे। और फिर यहां पर जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी चल रही है 29 वाली यहां पर, तो फिर उसमें बोला जा रहा है कि भाई अमीर देशों को गरीब देशों को पैसा देना है, तो भाई हमसे ही पैसा लेके हम ही को दे देंगे। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो नॉर्मल सरकार कर रही है, तो हमसे ही पैसा लेके हम ही को पैसा दे देंगे। तो इसी सिस्टम को इनके द्वारा बोला गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया CBAM। तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से मैं लेकर चलता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। यहां पर ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो इनिशिएटिव है ये अमीर देशों के द्वारा लगाया जाना है। खासकर जैसे सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अगर कोई भी इस तरीके का सामान हमारे द्वारा कोयले का इस्तेमाल कर कर बनाया जा रहा है या फिर आप लोग बोलो ऐसा सामान इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है जिससे कार्बन निकलता है तो उसके ऊपर में टैक्स लगेगा। इनका सीधा सीधा ये बोलना है। तो ये एक तरीके से अमीर देशों की ये मनमानी है हमारे जैसे देशों को कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से। और ये जो मनमानी चलाई जा रही है ये मनमानी चलाई जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 27 मेंबर आप लोग को आज की डेट में देखने को मिलेंगे। पहले इसमें 28 हुआ करते थे, एक बाहर निकल गया, बताइए कौन सा। अब यहाँ पर ये मेंबर है जिसमें से एक बाहर निकल चुका है, तो 27 मेंबर यहाँ पर रह गए। तो जो 27 देश हैं, ये 27 देश यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग यहाँ पर टैक्स लगाएं। अगर हमारे देश के अंदर में कोई बाहर से आकर सामान बेचता है यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाहते हैं हम लोग। मतलब क्या है, अगर आप लोग कोई भी स्टील बनाते हो, लोहा बनाते हो, तो उसमें कोयले का इस्तेमाल ना करो, इनका ये मानना है। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा। और ये बकायदा बोल रहे हैं कि हम लोग इसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे कि हाँ इसने कोयले का इस्तेमाल नहीं किया है, तो एक तरीके का सर्टिफिकेट होगा जो यहाँ पर ये देने वाले हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, वो देश जैसे इसमें से भारत भी है। अब भारत देखो आप लोग, यहाँ पर हमारे देश में यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में अगर हम लोग सामान बेचने जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर 25.7% जो है वो यहाँ पर CBAM से इफेक्ट हो जाएगा। मतलब हमारा टोटल जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इंडिया 20% के करीब इंडिया टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करता है, मतलब अपना सामान हम लोग बेचते हैं जाकर यूरोपियन यूनियन को। तो इसमें से 25% सामान हमारा उसके ऊपर में टैक्स लग जाएगा।
जिसमें से आयरन और स्टील यानी कि लोहा और जो स्टील है वो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कितनी दिक्कत में आ जाने वाला है, जो कि 76.83%। एल्यूमिनियम और फर्टिलाइजर यानी कि जो खासकर खाद वगैरह है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, ये भी सेक्टर जो है हमारे दिक्कत में आ जाएंगे। तो मतलब कहने का यह कि एक साइड में यहां पर यह बात चल रही है कि अमीर देशों को गरीब देशों को पैसा देना चाहिए ताकि वो अपने यहां पर जो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है उस इंपैक्ट को कम कर सके। तो इन्होंने सोचा कि पैसा तो देना ही पड़ेगा भाई, इतनी जबरदस्ती हो रही है, तो क्यों ना इस पैसे को हम लोग अपनी पॉकेट से ना निकाल के इनकी पॉकेट में से निकाल कर इन्हीं को दे दें। तो ये एक तरीके का इनके द्वारा इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर ये इनके द्वारा सिस्टम स्टार्ट किया है, इन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली है इस सिस्टम की कि ये बोल रहे हैं कि इस सिस्टम का इस्तेमाल कर कर हम लोग यहां पर 5 से लेके 14 बिलियन यूरो यहां पर अपने पॉकेट में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और यूरो का सिंबल है यहां पर, ये इसको याद रखना। ये आप लोग को डॉलर का सिंबल देखने को मिलेगा, निशान, ये हमारे रुपये का निशान है। और यहां पर ये होता है पाउंड, तो ये पाउंड का निशान आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये करेंसी है, इनके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का यहां पर एक तो यही बन जाएगा प्रीलिम्स में, अगर कोई पूछेगा कि भाई किसके द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। और इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये डेवलपिंग कंट्री के लिए। आप लोग सोच के देखो बुद्धि का इस्तेमाल कैसे होता है। डेवलपिंग कंट्री के लिए क्यों है ये, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई जो डेवलपिंग कंट्री है यानी कि वो देश जो अभी प्रोग्रेस की ओर पर बढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग अभी डेवलपिंग स्टेट में, कल को चलकर जॉब मिल जाएगी तो आप लोग डेवलप हो जाएंगे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही देश होता है, जब तक जॉब नहीं मिल रही है देश को, यानी कि अच्छी खासी कमाई नहीं हो रही है, इकोनॉमी अच्छी नहीं हो रही है, तब तक बेरोजगार है देश, तो डेवलपिंग स्टेट में है वो। तो यहां पर जैसे हमारा देश है अभी, या फिर कोई और देश है, अगर भाई उसके पास में पैसा होगा तो वो कोयले का इस्तेमाल क्यों ही करेगा भाई, वो दुनिया भर के सोलर पैनल ना बांट देगा, वो भाई साहब विंड के बड़े बड़े टरबाइन पंखे ना लगा देगा बिजली बनाने के लिए। तो वो इसीलिए तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसके पास में इतना पैसे नहीं है, उसके पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर तो इसीलिए तो वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो भाई आप लोग अगर बोल रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एमिशन होगा तो आप लोग उसके ऊपर में ये टैक्स लगाओगे, तो सीधा सीधी बात होगी ना, आप लोग गरीब देशों के ऊपर में टैक्स लगा रहे हो। तो ये सही तरीका नहीं है अगर आप लोग इसको देखो यहाँ पर। तो इनके द्वारा यही बोला गया है, और इसका फायदा क्या होगा इनको, आप लोग यहाँ पर इसको देखो। मतलब आप लोग देखो, जैसे कोई प्रोडक्शन, अगर कोई सामान ये यूरोपियन यूनियन में बना रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो 75 यूरो हो गया यहाँ पर, और प्रोडक्शन अगर बाहर में हो रहा है, उसकी कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पर 65 पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर 65 पड़ रही है, तो ये क्या करेंगे, उसको बराबर करने के लिए भी 10 का लगा देंगे इस पे, और यहाँ पर, और हो सकता है ज्यादा भी लगा दें, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, तो अपना प्रोडक्ट ये मार्केट में आराम से बेचें, और बाहर का जो प्रोडक्ट आएगा वो महंगा हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, जबकि वो सस्ता होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग सस्ता बेचना चाह रहे हैं तो ये बेचने नहीं देंगे, ये बोलकर कि हम लोगों ने CO2 टैक्स लगा दिया। तो ये जो बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बॉर्डर मतलब एक देश की सीमा से दूसरी सीमा को पार करते हुए जो जा रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म बनाई है इन्होंने उसको एडजस्ट करने के लिए, ताकि अपने हिसाब से चीजों को लेकर चल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इनिशिएटिव है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और भारत के ऊपर में तो बेहद तकड़ा ये एक प्रभाव डालने वाला है। तो इसलिए भारत क्या कर रहा है इसके बारे में बार बार, भारत क्या अब तो दुनिया भी कर रही है भाई साहब, डेवलपिंग देश कितने सारे देश हैं आज की डेट में, तो कौन यहाँ पर इन चीजों को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, तो ये तो एक तरीके की मनमानी करने वाली बात होगी। तो इसलिए यहाँ पर इसको बार बार बोला जा रहा है कि ये गलत तरीका है। चैलेंज क्या आएंगे इसके सामने, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि क्या क्या समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आज की डेट में डेवलपिंग कंट्रीज पर डेवलपिंग कंट्रीज पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है, ठीक है, जो कि गरीब देश है। दूसरा ये बोला गया कि हम लोग तो अभी कह रहे हैं कि भाई अमीर देशों से गरीब देशों को पैसा देना है, तो ये तो इनजस्टिस हो गया यार उनके साथ में, आप लोग एक तरीके से उनके साथ में सही नहीं कर रहे हो। तुमको तो ऑलरेडी उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए थी, और तुम ऑलरेडी उनके ऊपर में टैक्स लगा रहे हो। तुमको तो ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए थी, ताकि वो अपने आप अपना सामान बना सके, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट न रहे। एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग को उनको देनी थी, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लोग और उनसे पैसा लेने बैठ गए। तो यहाँ पर ये बोला गया, ये तो एक तरीके से ये वोलेशन है, जो प्रिंसिपल बनाया गया है क्लाइमेट का, जो प्रिंसिपल है पैसे देने का, उसका वोलेशन हो गया। क्योंकि यहां पर तो ये बताया गया था ना कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें बोला गया था कि अलग अलग इंसान की कैपेसिटी भी देखी जाएगी। तो बोला तो ये गया था कि भाई एक इंसान जो है अमीर है, एक इंसान जो है गरीब है। आप लोगों को मान लीजिए गांव में टूर्नामेंट करवानी है, या फिर कोई आप लोगों को प्रतियोगिता करवानी है स्कूल के अंदर में, तो आप लोग ये बोलोगे ना कि यार इनाम भी देना पड़ेगा, तो सारे लोगों से कुछ कुछ पैसे ले लेते हैं इनाम देने के लिए। अब मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, उससे मान लीजिए आप लोगों ने 5,000 रुपए ले लिए, कोई गरीब आदमी है थोड़ा कम कमाने वाला है, उससे 500 रुपए ले लिए, या और ही ज्यादा गरीब है उससे 100 रुपए ले लिए।
तो यहाँ पर ये बोला गया था कि हम तभी तो प्रतियोगिता करा पाएंगे, पर लेकिन आप लोगों ने तो यार इसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये गलत तरीका हो गया काम को करने का, यार ऐसे नहीं करना था तुम लोगों को। तो ये बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई है। तो भारत जो है ये कह रहा है, देख यूरोपियन यूनियन भाई, यार ये जो तू हरकतें कर रहे हैं ना, ये अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है, इस तरीके से तुझे हेल्प नहीं करनी तो यार तू वैसे ही बोल दे। तू हेल्प करने के ड्रामे भी कर रहा है, और यहाँ पर तू हमको यहाँ पर हमसे ही पैसे ले रहा है, ठीक है। तो ये वही एक तरीके से घटिया हरकतें हो गई कि भाई साहब हम लोग ये भी दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने हेल्प भी कर दी, और साथ ही साथ में हमारी पॉकेट में से पैसे निकाल रहे हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? जब कोई सामने वाला इंसान आप लोग के साथ में ऐसे बदतमीजी करने लगे, तो आप लोग को सतर्क हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना बंद कर दो, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं है। तो इसलिए अपने घर पर ही आप लोग अपना सामान बनाइए, और उसको अच्छे से आप लोग देखिए, अपने ही घर पर सामान को अच्छे से बनाकर बेचिए, और मार्केट ऐसी देखिए जो कि आप लोगों के फेवर में काम करे, ठीक है। रीजनली जो भी कंट्री ऐसी है यहाँ पर, खासकर डेवलपिंग कंट्री, एक दूसरे के साथ में मिल जाए वैसा कि तुम कर लो, तुम्हें जो करना है हम अपने हिसाब से चलने वाले हैं। इनकी तो अकल ठिकाना आ जाएगी 2 मिनट के अंदर में। तो काम करना पड़ेगा। एक जब ठीक है यार, आप लोगों को लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके बनाए, तो आप लोग ऐसा करो ना कि हम लोग को पैसे दे दो, हम लोग ताकि उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, बातचीत करो हमारे साथ में बैठकर। तुमने उठाकर अपना प्रिंसिपल बना दिया, जैसे नहीं यूएसए अपने कानून बनाकर सबके ऊपर में थोप देता है, ऐसा लगता है भाई वही यूएन हो गया। पापा बन गए भाई साहब, सबके जो चाहेंगे वो अपने हिसाब से करवाएंगे। ये गलत बात है यहाँ पर। और अगर तुमको लग रहा है कि भाई साहब ग्रीन एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो ठीक है, हमको एडवांस टेक्नोलॉजी दे दो तुम यहाँ पर, हम लोग को तुम यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करा दो, रिवेन्यू, ताकि हम लोग काम कर सके। तुम्हें पैसे भी नहीं देने हैं, हमसे ही पैसे लेके हमको पैसे देने हैं। तुमको क्लाइमेट चेंज भी सुधारना है, और अपने देश में जो खासकर नेगेटिव चीजें हो रही हैं उसको तुमको रोकना भी नहीं है, तुमको बस हमारे ऊपर में सारे इंपैक्ट डालने हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है जब कहीं फंसते हैं, तो जूनियर आईएएस अफसर को लटका देते हैं, जैसे नहीं कल वाले आर्टिकल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो ऐसे ही अमीर देश क्या कर रहे हैं, वो गरीब देश के गले में फंदा डाल दे रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, यहाँ पर ये समझाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं पर्सनली बोलूं तो आर्टिकल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और आप लोगों से आगे पूछा भी जा सकता है इसके बारे में, ये पूरा सिस्टम क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, क्या फायदे और क्या नुकसान इसके दे सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट तो सही है कि हाँ आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन ये भी तो देखो कि कहाँ पर आप लोग इसको लेकर चलने वाले हो। तो प्रीलिम्स के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या है वो भी आप लोगों को सारी बता दी, क्या इसके इंपैक्ट भारत के ऊपर में है, किस तरीके से चैलेंज आ रहे हैं, वो सारे चैलेंज भी मैंने आप लोगों को बता दिए, कैसे यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो रही है वो भी बता दी, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये एक मुद्दा है, कहाँ पर ये दिक्कतें करने वाला है, एक एक बात आप लोगों को समझा दी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी तो नहीं। तो याद रखना, कोई दिक्कत इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होनी चाहिए, और फिर भी होगी तो उसको दूर कर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ओके।